मन की शांति की प्रार्थना क्या है? प्यारे भगवान, कृपया मुझे मानसिक शांति प्रदान करें और मेरे परेशान दिल को शांत करें। मेरी आत्मा अशांत समुद्र के समान है। मैं अपना संतुलन नहीं बना पा रहा हूं, इसलिए मैं लड़खड़ाता हूं और लगातार चिंता करता हूं। मुझे अपना उद्देश्य ढूंढने और आपके द्वारा मेरे लिए निर्धारित मार्ग पर चलने की शक्ति और मन की स्पष्टता दीजिए। प्रार्थना करें परमपिता की, आपको सुनेगा पिता। झूठे वादे ना करें पिता से, मन में पाप ना रखे पिता सुनेगा। अपनी मन को शांत रखे, सारी बात सुनेगा पिता। बस विश्वास रख, सब परमेश्वर पिता ठीक करेगा। अगर प्रार्थना ऐसे करें तो परमपिता आपका सुनेगा, पक्का सुनेगा। आज आरजी दें पिता, आपकी हर ख्वाहिश से पूरी करेगा। प्यारे पिता, सांत्वना के इस अद्भुत शब्द के लिए धन्यवाद। मुझे आत्मा की शक्ति से आपके वचन की सच्चाई को मजबूती से थामे रहने में सक्षम बनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे ज्ञान, शब्द और अनुग्रह प्रदान करेंगे ताकि मैं उन लोगों को सांत्वना दे सकूं जो अपने कठिन परीक्षणों का सामना कर रहे हैं। यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। पिता अपनी वचन में कहते हैं, इसीलिए कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। यह वचन यूहन्ना 14:1 में की लेख। इसके बाद परमेश्वर की वचन यूहन्ना 14:2 के माध्यम से प्रार्थना करते हैं। उसमें कहना है, प्यारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि मैं आपका बच्चा हूं और प्रभु यीशु इस समय स्वर्गीय यरूशलेम में मेरे लिए जगह तैयार कर रहे हैं। वह दिन जल्दी लाओ जब मैं सदैव तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर में रहूंगा। ओह खुशी का दिन। यीशु के नाम पर धन्यवाद, आमीन। अब पिता वचन यूहन्ना 14:3 के माध्यम से प्रार्थना करना है तो इसमें कहना है, प्रेमी पिता, यीशु के लिए धन्यवाद। यह जानना कितना अद्भुत है कि एक दिन वह मुझे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने के लिए लौट रहा है। आपके अनेक आश्वासनों के लिए धन्यवाद, जिनमें हाँ और आमीन हैं। मुझे आपके वचन पर भरोसा है क्योंकि आप मेरे वफादार और सच्चे स्वर्गीय पिता हैं। यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। श्लोक में कहते हैं, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले लूंगा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। यूहन्ना 14:3 में लेख। फिर परमेश्वर हमें कहते हैं, वचन यूहन्ना 14:6 में, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसमें प्रार्थना इस प्रकार करें, प्यारे पिता, पवित्र शास्त्र से परिचित होने के कारण कभी कभी मुझे आपके इतने सारे वचनों के पीछे के आश्चर्यजनक सत्य को देखने से रोका जाता है। इन सरल लेकिन गहन सत्यों को समझने, विश्वास करने और उन पर कार्य करने के लिए मेरी समझ को खोलें। यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। परमेश्वर की वचन में कहता है, वचन यूहन्ना 14:9 में की बात है, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, क्या मैं इतने दिन से तेरे साथ हूं तो भी तूने मुझे नहीं पहचाना? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। फिर तू क्यों कहता है कि हमें पिता का दर्शन करा दे? अर्थात इसमें प्रार्थना ऐसे करें, प्यारे पिता, आपका धन्यवाद कि प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के माध्यम से मैं आपको देख सकता हूं, आपको जान सकता हूं और आपके साथ अनमोल संगति प्राप्त कर सकता हूं। यीशु को और अधिक देखने के लिए मेरी आंखें खोलो ताकि मैं तुम्हें और अधिक देख सकूं। यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। परमेश्वर फिर वचन यूहन्ना 14:10 में कहते हैं, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वे अपनी ओर से नहीं कहते, परंतु पिता जो मुझ में वास करता है वही काम करता है। और इस वचन के माध्यम से ऐसे प्रार्थना करें, स्वर्गीय पिता, प्यारे प्रभु यीशु के माध्यम से स्वयं को प्रकट करने के लिए धन्यवाद, जो आपकी अदृश्य महिमा की दृश्यमान छवि है। आपके प्रत्येक बच्चे को कैसे जीवित रहने के लिए बुलाया गया है, उसके अद्भुत उदाहरण के लिए धन्यवाद। क्या मैं हर दिन अपना जीवन आपको समर्पित कर सकता हूं ताकि जैसे ही मैं आप में बना रहूं, जो शब्द मैं बोलता हूं और जो चीजें मैं करता हूं वह आपके भीतर रहकर और मेरे माध्यम से काम करते हुए हों। यीशु के नाम पर, आमीन। अब प्रभु वचन यूहन्ना 14:12 की बात में कहते हैं,
मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूं वह भी करेगा, और वह इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूं। और इसके माध्यम से प्रार्थना करें ऐसे कि, स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद कि यीशु मसीह हमें हमारे पापों से बचाने, पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर मरने और उस पर विश्वास करने वाले सभी लोगों को अनंत जीवन देने के लिए दुनिया में आए। उस कार्य को पूरा करने में मेरी सहायता करें जो आपने मेरे लिए तैयार किया है, जबकि अभी भी ऐसी आत्माएं हैं जिन्हें अनुग्रह के गौरवशाली सुसमाचार की सच्चाई जानने की आवश्यकता है कि मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, कि वह दफनाया गया और फिर से जी उठा, ताकि सभी जो उस पर विश्वास करते हैं वे नष्ट नहीं होंगे बल्कि अनंत जीवन पाएंगे। यह मैं यीशु के नाम पर मांगता हूँ, आमीन। यूहन्ना 14:15 के माध्यम से प्रार्थना करना है, जिसमें कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। और इसके लिए प्रार्थना करें ऐसे कि, स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद कि मसीह मेरे पापों के लिए मर गया और मुझे अपना नया पुनर्जीवित जीवन देने के लिए फिर से जीवित हो गया, ताकि आत्मा की शक्ति में मैं वैसा ही प्रेम कर सकूं जैसा उसने प्रेम किया। प्रभु, मैं अपनी शारीरिक शक्ति से उस तरह प्रेम नहीं कर सकता जैसा मसीह प्रेम करता है, बल्कि केवल तब करता हूं जब मैं आपके पवित्र आत्मा के कार्य के प्रति समर्पण करता हूं, केवल तभी जब मैं आत्मा और सच्चाई में चलता हूं। मसीह का प्रेम मेरे माध्यम से दूसरों तक प्रवाहित हो, ताकि मसीह का प्रेम मुझ में दिखाई दे। यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। आज की यह सब प्रार्थनाएं सब मन की व्याकुलता के बारे में है, जिसे आप अगर रोज इसी वचन को इसी तरह प्रार्थना करते हैं तो आपकी मन को शांत करने के लिए किसी सहारे का जरूरत नहीं पड़ेगा। हर रोज बस इसे याद करके प्रार्थना करें कि आपकी मन की सब चिंताएं दूर हो जाए। आगे बताते हैं, परमेश्वर, अगर कोई मुझ में बने रहना चाहते हो तो इस वचन को याद रखना और रोज 3 बार प्रार्थना करना। परमेश्वर वचन यूहन्ना 14:16 की बात, जिसमें परमेश्वर समझाते हैं कि, और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और इस वचन की प्रार्थना ऐसे करें, ओह प्रभु यीशु, मेरी स्वर्गीय बेल, मेरे प्रति आपके आशीर्वाद की परिपूर्णता के लिए धन्यवाद। मैं अधिक से अधिक जानना और समझना चाहता हूं कि केवल आप में विश्राम करने का क्या मतलब है। क्या मैं अपने उद्धारकर्ता के साथ मधुर मिलन में आप में बना रह सकता हूं और आपके साथ हमेशा घनिष्ठता में धन्य संवाद में बना रह सकता हूं? मुझे सिखाओ भगवान, और मुझे अपने प्यार में आराम करने के लिए प्रशिक्षित करो। मेरी रक्षा करो और अपनी छत्रछाया में मेरा मार्गदर्शन करो और अपने बारे में अधिक से अधिक मेरे सामने प्रकट करो। मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। वीडियो अच्छा लगा तो लिखे तो कर ही देना, क्योंकि इसे हमें अच्छा लगता है। नए लोग सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आमीन।